हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी शाम के बज रहे हैं 4, तो इधर मैं कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी। और मुझे बनाना है आज मूंगफली और गुड़ की चिक्की। तो उसके लिए मैं दाने देख रही थी कौन से डिब्बे में रखे हुए हैं। कई दिन हो गए उसको निकाल के रखे थे हमने, तो सोचा लाओ गुड़ की चिक्की बना लेते हैं। वैसे तो ये किस काम आएंगे, ये है अभी सर्दियों में तो गुड़ की चिक्की खा ली जाती है और अच्छी भी लगती है, बहुत टेस्टी भी लगती है और अच्छी भी होती है। तो मैंने सोचा चलो आज गुड़ की चिक्की बना लेते हैं। कम से कम 20-25 दिन हो गए तब बनाई थी हमने गुड़ की चिक्की, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। कई दिन से सोच रहे थे, पर क्या है छोटे बच्चों में दिक्कत रहती है थोड़ी काम की, तो इसीलिए नहीं बन पाई थी। तो 500 ग्राम के करीब मैंने दाने लिए थे, उसको मैं गैस पे भून रही हूँ। और इधर गुड़ आया था तो गुड़ को मैं कट कर रही थी। क्या ये बहुत ज़्यादा टाइट गुड़ होता है तो इसको चाकू से कट करना पड़ता है, बिल्कुल हाथ लाल हो जाते हैं इसको कट करते करते। तो मैंने आधा डिब्बे में भर के रख दिया। 1 किलो गुड़ था और आधा मैंने थाली में छोड़ दिया है। और ये मेरे दाने भी अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए फैला दिया स्लिप पे। और इसको मुझे बेलन से ऐसे इसको दरदरा करना है, मतलब इनको 2 पार्ट में करना है। और इस तरह से मैंने हाथ से भी मसल लिए हैं, तो इससे क्या है हमारा जो छिलका है वो सारा हट चुका है। तो देखिए ये क्या है, भुनने के बाद में बहुत आसानी से छिलका भी हट जाता है और ये 2 पार्ट में भी हो जाते हैं। तो इसका जो छिलका मैं बाहर निकाल के लाई थी, क्योंकि नहीं तो किचन में निकालते तो किचन में सारा गंदा हो जाता। तो मैंने बाहर बैठ के इसी थाली से ही छिलका अलग कर दिया था। तो मैंने इस कढ़ाई में 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब घी डाला है और इसी में मैंने गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। और गुड़ देखिए हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसको 1 कटोरी पानी में डाल के देखते हैं कि अभी हमारा चिक्की बनने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। और आरू काफ़ी टाइम से सो रही थी, तो अभी सो के उठी है। तो मैंने बोला बेटा चिक्की बना रही हूँ, लेकिन आरू की डिमांड है मम्मा मैगी बना दो, मुझे मैगी खाना है। तो मैंने कहा बेटा मैगी बाद में बनाऊँगी, अभी ये चिक्की बना दो। तो गुड़ हमारा अच्छे से तैयार हो चुका था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मूंगफली के दाने। तो देखिए हमारी यम्मी यम्मी चिक्की तैयार हो रही है। और बाबू क्या है, बाबू हमारे बार बार एकदम कहीं पैर पकड़ लेते हैं, कहीं स्लिप पकड़ के लटक जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो इधर मैंने आरू से कहा बेटा बालकनी में बैठ जाओ, इधर बच्चे खेल रहे हैं, आप भी देखते जाओ, बाबू भी देखते जाएंगे। क्या मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। और आरू तो 2:30-3 बजे से सो रही है और अभी 4:30 पौने 5 के करीब हो रहे हैं और अब उठिए। तो हमारा ये चिक्की बनने वाला गुड़ अच्छे से तैयार हो गया था। मैंने थाली पे लगा लिया था घी। घी हम इसीलिए लगाते हैं कि हमारी जो चिक्की है आसानी से छूट जाए थाली से। तो ये मैं उल्टी साइड से इस पर लगा रही थी। उस दिन एक दिन क्या है मैंने कम ही बनाया था और आज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 2 थाली में लगाऊंगी। और ये ठंडा होने के बाद में मैं इसको कट कर रही थी। क्या है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये हमारा कट नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा गर्म है, तो मैंने सोचा इसको कट करके रख देते हैं। फिर इसकी जो चिक्की की कतली हैं वो बाद में निकाल लेंगे। अभी ये कट करके इसको रख देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए। और गुड़ की चिक्की तो बहुत ही टेस्टी रहती है, बहुत ही एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, कड़क सी। और देखिए तो मैं इसको गरम गरम मैंने कट कर लिया है और इसको निकालेंगे हम ठंडा होने के बाद में। अगर हम इतनी चिक्की ना मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत रुपए की मिलती है, और ये हम अपने घर पे बना लेते हैं तो ये ज़्यादा भी बनती है, कम पैसों में भी। और क्या है हमें गुड़ चाहिए होता है और मूंगफली चाहिए होती है, और तो इसमें कुछ नहीं पड़ता है और बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए 500 ग्राम के करीब मेरा गुड़ था और 500 ग्राम के करीब दाने थे। तो देखिए कितनी एक थाली भर के चिक्की बनी है, वो एकदम से कितनी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है, एकदम से कड़क वाली।
बहुत ही टेस्टी चिक्की लगती है। मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत पसंद है ये गुड़ की चिक्की। और आरू कह रही है मम्मा मुझे दे दो। मैंने कहा बेटा संभाल के खाना, आरू के तो दांत कमज़ोर है। मैंने कहा बेटा ऐसा ना हो कहीं टूट जाए आपके दांत। तो देखिए एक थाली भर गई है, बहुत सारी चिक्की बन गई है। तो इसको मैं एक डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। क्या ऐसे इसको खुला रखेंगे तो सही नहीं है। तो ये डिब्बा खाली हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इस डिब्बे में ही भर के रख देते हैं। तो कह रही थी आरू मम्मा मुझे को भी भरने दो ना। मैंने कहा बेटा आप नहीं भर पाओगी। तो कह रही है ना मम्मा मुझे भी करने दो काम। अगर आरू से काम नहीं कराओ तो आरू तो रूठ के बैठ जाती है, रोने लगती है। तो मैंने कहा बेटा भर दो। तो ये मैं जो सही सही कतली थी वो उसमें भर रही थी, और जो नीचे की थोड़ी टूट फूट हो थी उसको मैंने अलग निकाल के रख लिया था, उसको डिब्बे में भर के नहीं रखा था। और मेरा 1 किलो का डिब्बा पूरा भर गया है। बहुत सारी चिक्की बन के हो गई है मेरी रेडी, एकदम सी क्रिस्पी क्रिस्पी। तो चलिए गुड़ की चिक्की तो मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इधर करूँगी दूसरा काम। तो दूसरा काम क्या है, आरू तो बोल रही है मैगी के लिए, पर मैं मैगी नहीं बनाऊँगी। मुझे कुछ और तैयार करना था, उसके लिए मैंने सुबह से तैयारी करके रखी थी। तो देखिए इधर हमारे बाबू सो रहे हैं। अभी मैंने इनको सुलाया था, जब तक चिक्की ठंडी हुई थी तो मैंने इनको सुला दिया था, तो ये सो गए। और इधर देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, सूरज छुप रहे हैं। और इधर देखिए अपने बाबू की वजह से जाल लगाना पड़ा था हमको, क्योंकि बाबू हमारे ना इधर उधर झांकते थे और इस पे चढ़ जाते थे, तो हमें बहुत डर रहता था। तो इसीलिए हमने इधर जाल लगाया है। तो बच्चों का क्या है, काम करो ध्यान रखो तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमको जाल लगवाना पड़ा था। और इधर देखिए मैं कर रही थी पानी पूरी की तैयारी, क्योंकि पानी पूरी तो हमारी ही रखी हुई है, हमने पैकेट मंगा के रख लिया था। तो ये जब मन करता है तो हम खा लेते हैं, और क्या है बाहर तो टाइम से खाने जाएंगे तो ये घर पे होती हैं। तो इसका पानी बनाया और जब मन करे तब खा ली। और सुबह में मैंने पानी पूरी का मसाला जो है तैयार करके रख लिया है। धनिया मिर्ची और पुदीना हरा को मैंने पीस लिया था ब्लेंडर से। तो इधर मैं कट कर रही थी प्याज बारीक बारीक, और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, इसकी झरें लगती हैं। तो आरू देखो हमारे कितना अच्छा काम किया है। आरू ने कह रही है मम्मा चश्मा लगा लो तो आपको आंसू नहीं आएंगे। और बच्चे देखो कभी कभी ना कितनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी समझदार वाली बातें करते हैं। तो हमारी आरू जैसी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे वैसी एकदम से गई कमरे में और ड्रॉर खोल के चश्मा ले आई अपना वाला। मेरा वाला नहीं मिला तो कह रही मम्मा यही लगा लो कोई बात नहीं है। और बोल रही थी मम्मा आप तो छोटी बच्ची लग रही हो, आपने मेरा चश्मा लगाया। लेकिन आरू के चश्मे में ब्लू ब्लू दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था इसमें। तो इधर मैंने प्याज कट कर लिया, और मैंने सुबह आलू बॉयल करके रख लिए थे। तो इसमें मैं मसाले ऐड कर रही थी। चना तो मैंने नहीं भिगोए है, तो मैं आलू वाले बना रही हूँ। यहाँ पे गुजरात में क्या है आलू भर के देते हैं, यहाँ चने नहीं देते हैं, आलू का रगड़ा भर के देते हैं। आलू आलू का रगड़ा बोलते हैं उसको। तो मैंने प्याज इसमें मिक्स कर लिया और थोड़ा नमक मिर्ची और थोड़ा सा मसाला मिक्स कर दिया है। तो आलू हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने प्याज भी कट कर लिया है, और जब आरू के डैडी आएंगे तभी हम लोग खाएंगे। तो ये डैडी आ चुके हैं, और इधर मैंने पानी पूरी निकाल ली है। ये पैकेट मंगाया था हमने, कम से कम 3-4 बार इसमें से खा ली, और अभी बहुत सारी बच गई हैं। ये जब खाने का मन करता है तो हम पानी बना लेते हैं, और पानी भी आसानी से मतलब बन जाता है, जल्दी से फटाफट बना लो और फिर खाओ। ये पानी पूरी तो देखो सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि पानी पूरी चीज़ ही ऐसी है कि सारे लोगों को ही पसंद होती है। और बच्चे हमारे अगर छोड़ दो ना पानी पूरी के पास में तो सच में फोड़ फोड़ के इधर उधर पूरे में फैला देते हैं दोनों बच्चे, बाबू क्या और आरू क्या। और बाबू को तो एक लोग पकड़ता है तो एक बना के देता है, नहीं तो बाबू हमारे ऐसा धमाल मचाते हैं कि अगर पानी गिरा या कहीं पानी पूरी फोड़ी, ये बहुत परेशान करते हैं। तो इसीलिए इनको पकड़ के रखना पड़ता है, ये कहीं इसमें हाथ मारेंगे कहीं इसमें हाथ मारेंगे। और मीठी वाली भी खटाई है और खट्टा भी पानी है, तो जिसको जो ज़रूरत है वो खाएगा। पर मुझे तो खट्टा वाला पसंद है, आरू के डैडू का। आरू को खानी है मीठी वाली से,
तो हम लोगों ने पानी पूरी की पार्टी कर ली है और मैं अब संभाल रही थी किचन, क्योंकि हमारा किचन पूरा फैला हुआ है। और ये लेके आए थे मेथी, तो ये अभी आज तो नहीं बनाना है मुझे मेथी को, तो मैंने इसको ऐसी पॉलीथीन में बांध के रख दिया। और बर्तन हो गए हैं, क्योंकि चिक्की के भी काफ़ी बर्तन है, वो तो मैंने ऐसे भिगो के रख दिए हैं। क्या उसमें गुड़ चिपका हुआ है, तो वो जब तक घुलेगा नहीं तब तक साफ़ नहीं होंगे। और मैं किचन साफ़ करने के बाद में खाना देखिए क्या बनाती हूँ। और इधर देखिए तीनों लोग कर रहे थे पूजा। तो इधर आरू ने देखिए हमारा बैग इधर उधर फेंक दिया है। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।